Good morning, class 10th. I'm Ashika from Galaxy International School, and today we're gonna learn about some functional group in carbon compound. Okay, तो एज वी ऑल नो दैट कि जो कार्बन होता है वो क्या होता है, बहुत फ्रेंडली एलिमेंट होता है. फ्रेंडली एलिमेंट मतलब कि वो बहुत वाइड रेंज ऑफ एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, कंपाउंड बनाता है, बॉन्ड्स बनाता है. इसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ना हाइड्रोकार्बन मतलब कि वहाँ पर क्या क्या है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है. ठीक है, जब ऐसी चेन होती है तो वन और मोर हाइड्रोकार्बन कैन बी replaced by the element such that the valency of the carbon remain satisfied. इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपकी 4 कार्बन की मतलब कि एक चेन थी. ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, आपने देखा था कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और हम लोग क्या कर रहे थे, वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे. पर बाय चांस क्या हुआ, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आ गया जिसने क्या किया, हाइड्रोजन को मतलब उसको क्या चाहिए था, उसको मतलब कि डोनेट करने थे अपने एटम्स किस चीज़ के लिए, ताकि वो क्या कर सके, स्टेबल हो सके. तो उसने क्या किया, उसने देखा कि कार्बन को नीड है लेकिन ऑलरेडी कार्बन ने क्या किया हुआ है, पेयरिंग करी हुई है. तो वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा. सब्स्टिट्यूट मतलब कि कोई स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आके हाइड्रोजन को क्या करेगा, उसकी प्लेस से हटा के क्या करेगा, इसके बाद वहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा. तो ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपकी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को और फॉर्म कर देते हैं. ठीक है, वैरायटी और बढ़ जाती है आपके एलिमेंट की. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ कंपाउंड्स के नेम है और उसके फॉर्मूला है, फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर मतलब कि फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं. तो फंक्शनल ग्रुप जैसे क्या हो गया कि क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन. तो देखो कुछ जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो आगे ऐड होते हैं, चेन के कहीं पर भी लगे लेकिन उनका नाम हम सबसे पहले लिखते हैं, जैसे क्रोमो, ठीक है, क्लोरो या फिर ब्रोमो. ठीक है, हम क्रोलो जैसे कि क्रोलोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, इस तरीके से हम क्या करते हैं, लगाते हैं. अगर किसी भी मतलब कि डिपेंड करता है कि सफिक्स बनेगा कि प्रीफिक्स बनेगा. सफिक्स एंड प्रीफिक्स में मतलब क्या है कि आप जब कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप मतलब कि क्या हुआ कि एक ग्रुप आया, ठीक है, एक ग्रुप आया, उसने हाइड्रोजन को वहाँ से हटाया और खुद उस चेन में आके ऐड हो गया, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं. ठीक है, तो कुछ लोग जब कहीं पर भी ऐड हो, अगर हम उनका नोमेनक्लेचर करें मतलब नामकरण कर रहे हैं बेसिकली, तो क्या होगा कि कुछ एलिमेंट्स का या फिर कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे आगे लिखते हैं, पूरा नाम लिखने से पहले हम आगे लिखेंगे, और कुछ का नाम हम क्या लिखते हैं, पीछे लिखते हैं. जैसे कि क्या होता है कि जैसे आपके एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो एंसेस्टर में होता है दादा का नाम कभी कभी नाम के आगे लगाते हैं, फिर बच्चे का नाम रखते हैं. कभी कभी क्या होता है, बच्चे का नाम पहले लिखते हैं फिर दादा का नाम लगा देते हैं. तो इसी तरीके से क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप भी इसी तरीके से काम करते हैं. ओके, तो यहाँ पर देखो कुछ है, जैसे कि एल्कोहल होगा तो उसका मतलब चेन के पीछे क्या लिखा होगा, OH लगा हुआ होगा. एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो आपका इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड H. ठीक है, CH डबल बॉन्ड O करके ऐसा हम इसे प्रोनाउंस करते हैं. कीटोन ग्रुप है जिसके क्या है, C डबल बॉन्ड O है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें C डबल बॉन्ड O देन डबल OH. ठीक है, इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, अगर आपने कहीं पर भी C डबल O दिखा हुआ देख लिया, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, वो कीटोन ग्रुप है. ठीक है, उसमें कौन सा लगा है, कीटोन लगा है. तो आपका आता है होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज का क्या मतलब होता है कि अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म हाइड्रोजन इन अ हाइड्रोकार्बन चेन. होमोजीनियस सीरीज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कितने थे, 5 कार्बन थे. ठीक है, पेंटेन मतलब कि पेंटेन वाला 5 कार्बन थे. इसके बाद क्या हुआ, आपका 6 कार्बन हुआ, या फिर मतलब 6 बता दो, हेक्सेन बन गया. ठीक है, अब क्या हुआ, 6 कार्बन थे और 5 कार्बन थे, तो डेफिनेटली इस बात इनकी क्या होगी, प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी. ठीक है, इनका स्ट्रक्चर किसी और तरीके से होगा. लेकिन अगर इसके पीछे कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया, मान लो OL लग गया, OL क्या है, एल्कोहल. ठीक है, दोनों के एक है आपका क्या, एक आप मान लो ब्यूटेन मान लो और एक आप मान लो हेक्सेन जिसमें 6 कार्बन है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी, जब मैं फिजिकली उन्हें देखूंगी तो दोनों बहुत अलग अलग दिखेंगे एक दूसरे से. क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन की अरेंजमेंट अलग होगी. ठीक है, ब्रांचिंग अलग होगी. लेकिन अगर उसके पीछे OL लग गया तो फिजिकली आप कितने भी अलग दिखो, लेकिन इसके बाद उनके अंदर क्वालिटी कौन सी आ जाएगी, एल्कोहल की क्वालिटीज आ गई. तो ये क्या होता है, होमोलोगस सीरीज होते हैं. होमो का मतलब ये होता है सेम तरीके के, मतलब अगर किसी भी, ठीक है, डिफरेंट कार्बन की चेन्स हैं, अगर उसके पीछे आपका सेम फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो हम उनको क्या मानते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज
है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भले फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर हो, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट का मतलब क्या है कि भले उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन डिफरेंट हो, लेकिन अगर मैं उसका केमिकली देखूंगी तो वो क्या कौन सी प्रॉपर्टीज शो करेंगे आपके अल्कोहल की, क्योंकि उसके पीछे कौन सा ग्रुप लगा है? अल्कोहल का ग्रुप लगा है। सेम अदर ग्रुप के साथ भी होता है, अगर एल्डिहाइड लगा हुआ है, ठीक है। कार्बन के नंबर पे हमको नहीं देखना है, कार्बन का नंबर आप कब देखते हैं? जब हमको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करनी होगी, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि किस तरीके से ये लोग फिजिकली एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, जितने ज़्यादा कार्बन के बॉन्ड होंगे इसका मतलब क्या है, उतने ज़्यादा हमें हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और उसके बॉन्ड के ब्रेक डाउन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा हीट लगानी पड़ेगी उनको, मतलब कि डिसोशिएट करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर और प्रेशर, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो अदर फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम उनके बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, वो हमको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इंक्रीज़ करने की वजह से इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन इनके पीछे अगर OL लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप है, तो बेसिकली इनका केमिकल जो कंपोजिशन होगी बिल्कुल सेम होगी, बिहेव अल्कोहल के जैसे ही करेंगे। भले इनका मेल्टिंग पॉइंट और आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफर कर सकता है, क्योंकि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा? ठीक है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर कितना आपका अल्कोहलिक पार्ट है। अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि आपका 11th एंड 12th में पूरी इसके लिए एक पूरी बुक है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यही करेंगे, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे, ठीक है। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर मतलब कि किसी चीज़ का नाम रखना, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हम नाम लिखते हैं तो पहली शर्त क्या होती है, ठीक है, मतलब कि कुछ नाम रखने के कुछ क्या होते हैं? प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि आपके में होते हैं नामकरण होता है, तो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं कि ठीक है चलो आपका एक नाम आया, एक वर्ड आया, जो आपका राशि का नाम होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। डिफरेंट रिलीजियस के डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम लोगों को कॉमन मतलब कि कॉमन सिस्टम फॉलो करना होता है, ठीक है। आयुपेक नेम भी बोलते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन इसी काम से डील करती है। क्योंकि क्या हुआ, आप यहाँ पर, ठीक है, आपके अल्कोहल हमारे यहाँ बोलते होंगे, मे बी किसी और कंट्री में, किसी और लैंग्वेज में, ठीक है, चाइनीज़ में या किसी और लैंग्वेज में इसको किसी और नेम से प्रोनाउंस करते होंगे। लेकिन एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम हमें क्या रखने की ज़रूरत पड़ी थी। जैसे साइंटिफिक नेम होते हैं, किसी भी चीज़ का साइंटिफिक नेम इसीलिए रखा जाता है ताकि यूनिवर्सली हम उसे एक ही नाम से जान सकें। तो उसी यही इंपॉर्टेंस है कि नोमेनक्लेचर रखे गए। तो कार्बन के कंपाउंड के जब हम नोमेनक्लेचर रखते हैं तो उसके रूल होते हैं, ठीक है। तो पहला रूल क्या होता है कि सबसे पहले हमने देखना होता है कि कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट है, मतलब कि कितने टोटल कार्बन, मतलब किसी भी कार्बन की चेन में, ठीक है, कितने कार्बन है, ठीक है। तो आपने पढ़ाई था, यहाँ पर देखो क्या है कि अगर एक कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? मिथ लिखते हैं। 2 कार्बन है तो हम इथ लिखते हैं। 3 कार्बन से तो प्रॉप लिखते हैं। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि उसमें बॉन्डिंग कौन सी है। अभी आपने पढ़ लिया था, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इन आएगा। तो इस तरीके से हम लोग को देखना होता है। हमने ये देख लिया कि कितने कार्बन है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि हम क्या देखेंगे? उसके पीछे प्रीफिक्स कौन सा लग रहा है, सफिक्स कौन सा लग रहा है, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स मतलब कि अगर Cl and Br ऐड होते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें सबसे पहले नाम के सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ब्यूटेन में, ठीक है, आपका क्या लिखा हुआ है? Cl लगा हुआ है लास्ट में, तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, या फिर क्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन रिंग में आपका, ठीक है, Cl लगा हुआ है तो हम सबसे पहले Cl को लिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका? क्लोरोबेंजीन, या फिर अगर Br लगा हुआ है तो ब्रोमोबेंजीन। लेकिन अगर दूसरे ग्रुप जैसे कि आपका अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप लगते हैं तो वो क्या होंगे? वो पीछे लगेंगे, ठीक है। मतलब कि पूरा नाम लिखोगे आप ब्यूटेनॉल, ठीक है, OL लगा दिया आपने, ठीक है। जब अल्कोहल लगाते हैं तो बेटा उसमें क्या लगाते हैं? पीछे OL लगा देते हैं हम लोग, तो ब्यूटेनॉल बना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन ग्रुप में भी हमको देखने पड़ते हैं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का नाम हमको मतलब अटैच्ड है, तो उनका नाम हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, और कौन से वाले ग्रुप्स का हमें सबसे पीछे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी देखते हैं, ठीक है, कि अगर दोनों ही लगे हुए, मान लो क्लोरो भी लगा हुआ है, ब्रोमो भी लगा हुआ है, तो हम अल्फ़ाबेट के ऑर्डर्स देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा आता है, पहले सी आता है या बी आता है। पहले बी आता है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, पहले ब्रोमो लिखेंगे और उसकी पोजीशन डिफाइन करेंगे कि वो कौन सी प्लेस में है, 1 ब्रोमो, ठीक है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि क्लोरो कौन सी प्लेस में हो, 3 में हो, तो फिर हम लिखेंगे 3 क्लोरो, ठीक है। तो इस चीज़ की हम प्रेफरेंस देते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब इस तरीके से हम लोग नाम लिख लेते हैं तो देखो
जो हेलो एल्केन होते हैं वो प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है, सबसे आगे लिखेंगे, प्रीफिक्स मतलब सबसे आगे। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 है, 3 मतलब कि प्रॉप, ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया प्रॉप, और सबके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब पीछे क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है, एन पता था ना, ANE, एन सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है, डबल बॉन्ड के लिए ईन लगता है, ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगता है। हमने यहाँ देखा कि कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो हमने लिखा प्रॉप। फिर हमने देखा कि क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमकी बॉन्डिंग देखनी है कि ठीक है कि डबल बॉन्ड लग रहा है, सिंगल बॉन्ड लग रहा है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे, पीछे एन लगाएंगे। लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि पीछे इसमें क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो अगर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन लगा रहता है या फिर Br लगा रहता है तो हम सबसे आगे नाम लिखते हैं। तो हम इसका नाम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्लोरोप्रोपेन। इतना समझ में आ गया सबको। और सेम क्या होता है कि आपका ब्रोमोप्रोपेन का होता है। लेकिन अगर अल्कोहल लगा है तो क्या होगा, यहाँ हमने देखा कितने 3 कार्बन, तो प्रो लिखा। इसके बाद हमने ये देखा कि सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखा, और क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है जो कि क्या एक सफिक्स है, तो उसमें क्या लगाते हैं हम, पीछे लगाते हैं ऑल, तो प्रोपेनॉल बन गया। ओके, आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू क्लास।